बात कर रहे हैं जब इटावा की घटना होती है और एक पिछड़ी ओबीसी समुदाय के ऊपर मूत्र करा जाता है और उसको गंजा करा जाता है, अपमानित करा जाता है। ऐसा देश में एससी वालों के ऊपर मूता जाता है, कहीं पर आदिवासियों के ऊपर मूता जाता है। ऐसे संवेदनशील समय में हम देखते हैं कि इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए शिवराज सिंह चौहान, जो भी केंद्रीय मंत्री पर विद्यमान है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। देश के अंदर मायावती बैठी है, चंद्रशेखर रावण सांसद बनकर बैठे हुए, इधर अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है। बातें ये सब बाबा साहब अंबेडकर की करते हैं, बातें ये सब संविधान की करते हैं, पर जब कोई संविधान पे या इन पे धर्मनिरपेक्ष पे कोई आघात करता है तो ये चुप क्यों होते? मैं आज पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर रावण से, क्या वो सीट जीत लेता? चंद्रशेखर रावण अगर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं होता तो सिर्फ एससी एसटी के लिए आरक्षित सीट पे तुमको सीट मिल जाती है। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे समय पे हम बात कर रहे हैं जब इटावा की घटना होती है और एक पिछड़ी ओबीसी समुदाय के ऊपर मूत्र करा जाता है और उसको गंजा करा जाता है, अपमानित करा जाता है। ऐसा देश में एससी वालों के ऊपर मूता जाता है, कहीं पर आदिवासियों के ऊपर मूता जाता है। ऐसे संवेदनशील समय में हम देखते हैं कि इस मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हुए शिवराज सिंह चौहान, जो भी केंद्रीय मंत्री पर विद्यमान है, वो एक स्टेटमेंट देते हैं कि यह देश कभी धर्मनिरपेक्ष था ही नहीं। इस बात के क्या मायने, इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि मुझे यह लगता है कि ये बीजेपी के नेताओं ने अलग संविधान बनाया है और बाबा साहब अंबेडकर ने अगर अलग संविधान लिखा है। क्योंकि संविधान में तो हमने ये पढ़ा है और संविधान में हमने ये जाना है और बाबा साहब अंबेडकर को हमने ये सुना है संसद के अंदर कि यह देश धर्मनिरपेक्ष देश है। मैं शिवराज सिंह चौहान से और बीजेपी वालों सभी से पूछना चाहता हूं कि अगर धर्मनिरपेक्ष अगर यह देश नहीं होता तो शिवराज सिंह चौहान, आप पिछड़ी जाति से आते हुए इस प्रदेश के मुख्यमंत्री कैसे बन सकते थे? कौन आपको मुख्यमंत्री बनाता? क्योंकि आपके पिछड़ी जाति के लोगों के ऊपर तो मूता जा रहा है, उनको शूद्र समझा जा रहा है, उनको व्यास सीट पे बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो आपको लगता है कि जब एक व्यास सीट पे नहीं बैठ पा रहे, उनको मुख्यमंत्री की कुर्सी पे बैठने दिया जाएगा? यह सवाल कई मायने में बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, क्योंकि जिस देश की हम बात कर रहे हैं, यहां का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पिछड़ी जाति से आते हैं, ओबीसी से आते हैं। उस देश का गृह मंत्री जैन समाज से आते हैं। उस देश की राष्ट्रपति आदिवासी समाज से आती है। हम पूर्व राष्ट्रपति की बात करें कोविंद की, तो अनुसूचित जाति से आते हैं। तो यह देश अगर धर्मनिरपेक्ष नहीं होता तो क्या हम लोगों को वहां बैठने दिया जाता? क्या ये लोग आपके नरेंद्र मोदी को प्रधानमंत्री बनने देते? मैं दोस्तों बताना चाहता हूं कि हम महाभारत देखते हैं, हम रामायण देखते हैं, वहां से सीखने को हमें यही मिला है कि एक युधिष्ठिर को राजा बनने के लिए, सत्ता पाने के लिए हजारों लोगों की बलि देना पड़ी है। युद्ध होते थे, हजारों लोगों को मारा। वही हमने रामायण काल में देखा है कि राजा बनना है तो नरसंहार करना ही पड़ेगा, युद्ध दूसरे राज्यों से करना पड़ेगा, कई लोगों को मारना होगा, कई लोग बेघर हो जाते हैं, कई लोग विधवा हो जाती है महिलाएं, और कई लोगों के साथ शोषण होता है। आज हम देखते हैं कि बिना शोषण करे, बिना किसी पे उंगली उठाए, बिना किसी पे चाटा मारे भी राजा बना जाता है। आज मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बने, आज मुर्मू जी हमारी राष्ट्रपति बनी, आज देश के अमित शाह गृह मंत्री बने, खुद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने और आज केंद्रीय मंत्री है। ये सत्ता की कुर्सी में बैठे बिना नरसंहार करे, ये संविधान की ताकत है। और संविधान में अगर धर्मनिरपेक्षता नहीं होती तो फिर वही हमारा वो महाभारत काल और रामायण काल और राजा महाराजा वाला काल होता कि खून बहाना पड़ते। तो हमें समझना होगा कि धर्मनिरपेक्ष इस देश की सबसे जरूरी चीज है। आज मैं शिवराज सिंह चौहान को बताना चाहता हूं कि जो देश धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पहले उनकी पढ़ाई करो, उनको रिसर्च करो और देखो। मैं देश की जनता को बोलना चाहता हूं कि ये गुमराह कर रहे हैं हम लोगों को। आज हम पाकिस्तान को देख लो, हम कोरिया को देख लो, हम लोग इराक ईरान जो कट्टरपंथी देश है, वहां पर अगर हम हालात जाकर देखेंगे तो वहां पर राजा पाने के लिए, सत्ता में आने के लिए हमको खुकार बनना पड़ता है, हमको कईयों को मारना पड़ता है और हमको हमारी कम्युनिटी को गुमराह करके उनको आपस में लड़ाना पड़ता है। जब तक लड़ते रहेंगे, मरते रहेंगे, तब तक वो सत्ता पे आसीन रहेगा। तो ये कट्टरपंथी, जिस देश में धर्मनिरपेक्ष नहीं है, वहां की हालत ऐसी हो रखी है। तो हमको समझना होगा कि हमारा देश एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यहां पर हमको बिना मेहनत के, सिर्फ टैलेंट के आधार पे हमको हर धर्म का, क्योंकि आप शिवराज चौहान से पूछना चाहता हूं कि उनकी विधानसभा में सिर्फ पिछड़ी जाति के वोट चाहिए, क्या वो ऐसा बोल सकते हैं? अभी मीडिया के सामने मैं पूछना चाहता हूं ये सवाल कि आप लोग उनसे सवाल पूछिए कि उनका लड़का को विधायक की तैयारी कर रहे या वो सांसद की तैयारी करते, सांसद लड़ते तो ऐसी घोषणा के साथ लड़े कि मैं धर्मनिरपेक्ष नहीं हूं, मुझे तो सिर्फ पिछड़ी जाति के वोट चाहिए। तो पिछड़ी जाति के वोट से वो एक संसद की सीट जीत सकते हैं, एक विधानसभा जीत सकते हैं। मैं लिख कर दे दूं कि कोई नेता पार्षद का चुनाव भी धर्मनिरपेक्ष को हटा दिया जाए तो नहीं जीत सकता है कट्टरपंथी के उस पे, न
ये देश उसको स्वीकार करेगा। हमारे संविधान में साफ साफ लिखा है कि हम सब धर्मनिरपेक्षता की ओर है और हम मिलजुल कर रहने वाले। पंडित श्री राम शर्मा जी, विवेकानंद जी, ऐसे कई महापुरुष है, उनने सबने एक बात कॉमन बोली है, वो है कि शब्द वो होना चाहिए जो आपके चरित्र को परामर्श करे। जो आप चरित्र जीते हो वो शब्द होना चाहिए जिससे लोगों को फायदा हो। पर ये दोगले किस्म के लोग हैं, ये चाहते तो है कि जब ये चुनाव लड़े, इनके बच्चे चुनाव लड़े, तब धर्मनिरपेक्षता से उनको दलित के वोट भी चाहिए, उनको पिछड़े के वोट भी चाहिए, उनको ब्राह्मण के वोट भी चाहिए, उनको क्षत्रिय के वोट भी चाहिए। पर बात जब देश में जहर फैलाने की हो, जब बात देश में लड़ाई झगड़े करवाने की हो, बात देश को गुमराह करने की बात हो, तो ये जातिगत बात करते हैं और धर्मनिरपेक्षता को नकारते हैं। इस बात को हमको याद रखना है। और अब मैं पूछना चाहता हूं शिवराज सिंह चौहान से, अगर धर्मनिरपेक्ष राज्य नहीं है और आप इसको नहीं मानते तो इटावा के उसमें आप क्यों नहीं बोल रहे? वहां तो आपकी सरकार है, वहां पर आपके साथ जो हो रहा है उसमें क्यों नहीं बोल रहे? और जो मैं इनका भी बताना चाहता हूं शिवराज चौहान को और देश की जनता को कि इटावा में जो हुआ, जो ओबीसी समाज के साथ हुआ, पिछड़ा वर्ग वालों के साथ हुआ, उनको भी धर्मपीठ छोड़कर अपने हक अधिकार और अपने न्याय के लिए आना संविधान के पास पड़ा है, आना कानून के पास पड़ा है। और कानून के तहत, संविधान के तहत तो दोषियों को सजा मिलेगी। तो बात जब इनके चुनाव की हो, बात जब इनके हित की हो, तो ये बात अलग करते हैं। और जब गुमराह करने की बात हो तो ये देश को 2 मिनट में गुमराह करके हमको बर्बाद करने की साजिश करते हैं। मैं शिवराज सिंह चौहान से बोलता हूं कि आप केंद्रीय मंत्री ऐसे पूरे देश विदेश पूरी दुनिया में घूमते हैं, हमारे टैक्स के पैसों से घूमते हैं। एक बार आप पास पड़ोसी राज्य हमारे नेपाल होकर आओ, वो जब धर्मनिरपेक्ष नहीं था तब के वहां देख लो गरीबी कैसी बनी हुई। उन लोगों को बड़ी हड़ताल करना पड़ी, बड़े जंगी संघर्ष हुए, कई लोगों की जान गई है लोकतंत्र के लिए। हमारे देश के अंदर हमने इस लोकतंत्र के लिए बहुत लंबी लड़ाई लड़ी है। बाबा साहब अंबेडकर ने अपना जीवन खपा दिया, कई अंबेडकरवादी, कई लोगों ने अपना जीवन खपा दिया, तब जाकर हमको यह धर्मनिरपेक्षता मिली है। और मैं दूसरी बात यह बोलना चाहता हूं, आज देश के अंदर मायावती बैठी है, चंद्रशेखर रावण सांसद बनकर बैठे हुए, इधर अरविंद केजरीवाल बैठा हुआ है। बातें ये सब बाबा साहब अंबेडकर की करते हैं, बातें ये सब संविधान की करते हैं, पर जब कोई संविधान पे या इन पे धर्मनिरपेक्षता पे कोई आघात करता है तो ये चुप क्यों होते? मैं आज पूछना चाहता हूं चंद्रशेखर रावण से, क्या वो सीट जीत लेता? चंद्रशेखर रावण अगर धर्मनिरपेक्ष देश नहीं होता तो सिर्फ एससी एसटी के लिए आरक्षित सीट पे तुमको सीट मिल जाती है तो तुम सिर्फ अपने वोटों के दम पे जीत सकते हैं। हमको समझना होगा कि ये लोग मुंह पर चुप्पी का मतलब है कि बीजेपी के साथ मिले हुए सब आपस में और सबकी साठगांठ रहती है कि मेरे टाइम पे तू मत बोलना, तेरे टाइम पे मैं नहीं बोलूंगा। और हम लोगों को, मैं देश की जनता से बोलना चाहता हूं कि धर्मनिरपेक्षता एक वैसा माहौल है हमारे देश के अंदर कि एक अगर बगीचे के अंदर एक ही तरह के फूल होंगे तो वो बड़े बेकार लगते हैं। एक बगीचा होता है जिसके अंदर कुछ गुलाब के लगे, कुछ गेंदे के लगे, कुछ कमल के लगे, कुछ खुशबूदार लगे, कुछ चंपा चमेली के पौधे फूल लगे हुए, तो वो बगीचा बड़ा खूबसूरत दिखता है। वैसे ही हमारे देश का ये स्वभाव है कि यहाँ पर दलित भी रहते हैं, यहाँ पर आदिवासी भी रहते हैं, यहाँ ब्राह्मण भी रहते हैं, यहाँ पर अलग अलग जातियां, यहाँ पर सब मिलजुल कर आपस में रहती है। ये इस देश की और इस संविधान की खूबसूरती है कि हमारे ऊपर अभी कुछ दिन पहले नरेंद्र मोदी के पहले मनमोहन सिंह थे, एक अल्पसंख्यक हमारे देश का प्रधानमंत्री था। उसके पहले हमारे बीच में कलाम साहब हमारे राष्ट्रपति थे। एक अल्पसंख्यक मुस्लिम जिसके लिए आज बीजेपी विरोध करती है वो हमारे देश का राष्ट्रपति होता है। तो ये इस देश की खूबसूरती को दिखाता है। पिछड़ा वाला आज नरेंद्र मोदी हमारा प्रधानमंत्री है, आज आदिवासी हमारी राष्ट्रपति है। तो ये सब हमको समझना होगा। मैं इस देश की जनता से बोलना चाहता हूं, अगर धर्मनिरपेक्षता के साथ हो आप और आप चाहते हो कि देश की खूबसूरती बनी रहे तो हमारा सपोर्ट करिए, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।